जिस स्कूल में फ्रैंक इस्लाम ने की पढ़ाई, उस स्कूल की हालत हुई जर्जर। आजमगढ़ के कौरागहनी में मौजूद है स्कूल। गिर चुकी है क्लास की छत। ननिहाल का कोई रिश्ता इनका था जी, और यहाँ ये तालीम हासिल किए हैं। फ्रैंक साहब ने कुछ नहीं किया, कभी पूछा तक नहीं स्कूल कैसे चल रहा, जबकि दर्जा 5 उनका मतलब उनके लिए कुछ किया था, मतलब कुछ सुनाया भी था और कुछ मकाला भी पेश किया गया था उनके लिए। लेकिन उन्होंने कोई वादा तो नहीं किया और ना स्कूल के लिए कुछ। इस मदरसे के लिए तभी तक कुछ नहीं किया, ना कोशिश किया। 1945 से लेकर के 1955 तक उनका नाम है और यहीं से उन्होंने फर्स्ट तारीख यहीं से हासिल की है, यहीं से की। ये टूटी हुई दीवार, फटी हुई छत और सुनसान पड़ी ये इमारत आज अपनी बदहाली के आंसू रो रही है। ये इमारत वक्त के साथ बिखरती जा रही है और उसी के साथ बिखर रहा है इस गांव के बच्चों का भविष्य जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक स्कूल नुमा मदरसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। दरअसल इस टूटे हुए स्कूल की इस छोटी सी क्लास में फ्रैंक एफ इस्लाम ने पढ़ाई की है। वही फ्रैंक इस्लाम जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दोस्त हैं और भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी हैं। कभी इसी स्कूल की कच्ची जमीन पर बैठकर फ्रैंक ने अपने मुस्तकबिल की शुरुआत की थी, लेकिन वक्त के साथ फ्रैंक तो कामयाब हो गए और ये स्कूल बर्बाद होता चला गया, क्योंकि भारत से जाने के बाद फ्रैंक ने कभी इस स्कूल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इस मदरसे के लिए तभी तक कुछ नहीं किया, ना कोशिश किया उन्होंने। कोई अनुदान नहीं किया, कभी आए ना वो? हाँ, एक बार आए थे अभी 2 साल पहले जी, तो कुछ भी नहीं वादा किए, ना कोई अनुदान दिए, कुछ नहीं दिए। 1945 से लेकर के 1955 तक उनका नाम है और यहीं से उन्होंने फर्स्ट तारीख यहीं से हासिल की है, यहीं से की है। तो आपके मौजूदगी में कभी उनका आना हुआ इस स्कूल में? अभी 2 साल पहले यहाँ आना हुआ था जी। हम लोगों ने कुछ क्या है उनका मतलब उनके लिए कुछ किया था, मतलब कुछ सुनाया भी था और कुछ मकाला भी पेश किया गया था उनके लिए। लेकिन उन्होंने कोई वादा तो नहीं किया और ना स्कूल के लिए कुछ किया। तो स्कूल के हालात के बारे में उनको आपने वाकिफ नहीं कराया? नहीं, हम लोगों ने तो नहीं वाकिफ कराया। उन्होंने देखा भी नहीं? उन्होंने देखा भी नहीं, ऑफिस में गए थे। हाँ, पहले कितने बच्चे यहाँ पढ़ते थे? पहले तो कम से कम यहाँ 300-400 बच्चे पढ़ते थे जी। अतराफ के बच्चे आते थे, खासडी है, कौरागा, दुगावा है, नोनारी है, बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि कभी फ्रैंक इस्लाम कौरागहनी गांव नहीं गए, बल्कि साल 1.5 साल में वो एक आध बार इस गांव में आते हैं और किसी न किसी योजना की शुरुआत जरूर करते हैं। लेकिन अफसोस उनके जाते ही योजनाओं पर ताला लग जाता है। जानकारों की माने तो फ्रैंक इस्लाम ने आज तक शिक्षा जगत में अरबों रुपए खर्च किए हैं। यहाँ तक कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बने फ्रैंक एंड डेविस इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका खुद का स्कूल जर्जर हालत में है। टीचर बताते हैं कि पैसों की कमी में बच्चों को हम सुविधाएं नहीं दे पाए, जिससे बच्चों ने आना बंद कर दिया। रहते हैं, साल में एक बार आते रहते हैं। उनके करीबी फिरोतला साहब वगैरह हैं घर के बहुत, मगर कुछ बाहर के लोग लग गए हैं, अगर देना भी चाहते हो लोग मना कर देते हैं। गांव की राजनीति के हिसाब से जिले के कुछ लोग से नहीं देना चाह रहे, जबकि यहाँ मेन तालीम यही तालीम है। स्कूल मतलब आते भी नहीं, कभी आए स्कूल? आपकी जानकारी इस स्कूल के प्रांगण में कभी नहीं है? फिर उनका कभी आने कोई प्रोग्राम है? नहीं, ऐसे अभी फिरोतला साहब ने कहा कि 18-19 तारीख में आने वाले हैं, शायद स्कूल में आएंगे, मगर वो भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, फिरोतला साहब के उनसे कोई बात नहीं है। एक तरफ फ्रैंक इस्लाम पूरी दुनिया में खुद को बड़ा निवेशक और शिक्षा जगत को बढ़ावा देने वाला साबित करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं असल सच्चाई बहुत ही स्याह है। अगर इस स्कूल की इमारत की जुबां होती तो यकीनन वो यही सवाल करती
कि दुनिया में तुमने करोड़ों लुटा दिए, कम से कम मेरे मुकद्दर में कौड़ियां लिख देते। आजमगढ़ से खुर्शीद खान राजू के साथ अयोध्या प्रसाद, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।